नमस्ते इंडिया। स्वागत है आप लोग का सिंगिस के हाउ टू थिंक प्रोग्राम में। आज हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज में ब्यूटी इंडस्ट्री के बिजनेस आइडिया का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये एपिसोड हाउ टू थिंक प्रोग्राम के एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट है। ये एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि इसमें बिजनेस के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और बिजनेस लेसन आप लोगों को सीखने को मिलेगा। निधि के पास स्टोरी से आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि निधि एक डिटरमिनेंट, ऑप्टिमिस्टिक और अपने सपनों के पीछे भागकर उसको पूरा करने वालों में से है। हो सकता है कि निधि के करियर और जॉब को क्विट करने के डिसीजन से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, जैसे कि निधि के पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स हुए थे। चलिए वापस चलते हैं निधि के लाइफ में। जब निधि जॉब क्विट करके अपने घर आई तो उसने अपने पेरेंट्स के साथ डील किया। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, मुझे आप लोग बस 1 साल दे दीजिए, अगर मैं बिजनेस शुरू करके उसे रन नहीं कर पाई तो मैं ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लूंगी। बिजनेस के शुरुआती दौर, निधि के पास अपने जॉब्स की सेविंग से करीब 10,000 रुपए बच गए। उसने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लिया। उसने खुद अपने घर पर ब्यूटी पार्लर खोल लिया। शुरू में वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और आसपास के लोगों की ब्यूटी ट्रीटमेंट करती थी, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पर। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा माई एटीट्यूड। उसने कुछ पैम्पलेट्स बनवाए और अपने सोसाइटी में डोर टू डोर जा करके वहां की लेडीज को अप्रोच करी। वो उन लोगों से बहुत ही लो प्राइस चार्ज करती थी, जिसकी वजह से उसने कुछ लॉयल कस्टमर बना लिए थे। वो लो प्राइस इसलिए ले रही थी क्योंकि उसने शुरू में पैसों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसको शुरू में पैसे नहीं चाहिए थे। वो तो लो बजट मार्केटिंग के बारे में सोच रही थी। लो बजट मार्केटिंग, पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर वो अच्छी सर्विस देती है और थोड़ा सा लो प्राइस चार्ज करती है तो उसके कस्टमर खुश हो जाएंगे और वो उसको आगे भी रिफर करेंगे। इस तरीके से उसके पास बहुत सारे काम आने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी। एक पॉइंट मिस मत करिएगा, उसका कोई भी लॉस नहीं है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को किसी ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये एक ट्रैप है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इस तरीके की सिचुएशन के लिए ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन। कुछ टाइम ऐसे ही चलने के बाद निधि को यह एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सिर्फ एक शॉपकीपर बनकर रह जाएगी। तो फिर उसने डिसाइड किया अपने बिजनेस को मार्केट करने का। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि उसने ऑनलाइन कोर्स किया था 6 महीने का, और उसे यूट्यूब पर एक पैटर्न दिखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उसने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया माई एटीट्यूड के नाम से और अपने कस्टमर और काम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी। वो अपनी वीडियो में अपने स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती थी कि किस तरीके के फेस में कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी, और ब्यूटी टिप्स भी बहुत अच्छी तरीके से बताती थी कि नेचुरल तरीके से स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं, या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट का करेक्ट तरीका क्या है। इन सब चीजों ने उसके चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड कर दिए। यूट्यूब स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने तो ये देखा होगा कि लोग यूट्यूब में चैनल बनाते हैं ताकि पैसा कमा पाए या करियर बना पाए। यूट्यूब कोई करियर नहीं, और अगर आप इसमें से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ भीड़ में खोकर रह जाएंगे। अगर आप लोग इस बारे में किसी एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट से अर्ली स्टेज में कितना कमा ले। 1000 व्यूज के सिर्फ 50 रुपए, यानी मंथली 15 से 20,000 अगर एवरेज व्यू हुआ तो। बट अगर उतने ही व्यूज से हम 5 लाख कमा ले तो। निधि का केस देखे तो वो यूट्यूब में प्रोडक्ट का लिंक शेयर करती थी जो वो अपने वीडियो में यूज कर रही थी। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी। यूट्यूब के साथ उसने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को भी यूज किया, क्योंकि इस टाइप का प्रोफेशन जो कि वीडियो, पिक्चर या फुली वुमेन ओरिएंटेड हो, उसकी रीच इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी होती है। इससे निधि को अपने टारगेटेड कस्टमर और भी आसानी से मिल गए। द बिजनेस स्टार्ट। अभी तक जो भी आपने देखा वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है कि हर चीज एक सिस्टम के अंदर आए। आसान शब्दों में सब चीज सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो, ना कि किसी इंसान के ऊपर। निधि अपने काम की वजह से और भी ज्यादा फेमस होने लगी। इसी वजह से कस्टमर की काउंटिंग बढ़ने लगी। फिर उसने अपने साथ 2 और लड़कियों को रख लिया। इस चीज की वजह से उसका काम और तेजी से चलने लग गया। करीब 2 साल के बाद निधि ने एक शॉप रेंट पर ले ली और उसको अपना हेड ऑफिस बना लिया। पहले उसके पास सिर्फ एक ही पार्लर था और अब 2 हो चुके थे। निधि को बड़े ब्रांच भी ऑफर देने लगे।
अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, क्योंकि उसने एक अच्छा यूजर बेस बना लिया था और वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती थी अपने ऑडियंस को वीडियोस में। स्केलिंग बिजनेस। निधि अब यहाँ भी कहाँ रुकने वाली थी। उसका ब्रांड अब बहुत ही फेमस हो चुका था। उसने वेडिंग ऑर्गेनाइजर के थ्रू अपने ब्रांड का क्रॉस प्रमोशन करने लगी। इस चीज को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए वो वेडिंग का प्रमोशन भी स्टार्ट करने लगी अलग अलग सोशल मीडिया से। इस चीज ने निधि के ब्रांड को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया, जिससे उसके पास और भी ज्यादा काम आने लगे। उसने और भी ज्यादा अपने ऑफिस के ब्रांच खोल लिए। निधि ट्रिक फॉर मोर इनकम। अब निधि ने एक ट्रिक का यूज किया और भी ज्यादा ग्रोथ के लिए, और यही वो चीज है जो कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री वाला नहीं करता, और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। निधि ने एक वेबसाइट बनवाई माई एटीट्यूड के नाम से। फिर उसने उस वेबसाइट में अपने रिकमेंडेड प्रोडक्ट और माई एटीट्यूड ब्रांड का सिग्नेचर के साथ वो सेल करने लगी। ये वेबसाइट थी ई कॉमर्स की वेबसाइट। उसके ई कॉमर्स की वेबसाइट की एक खास बात ये थी कि उसने हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लॉग लिखा था, यानी उस टाइप के प्रोडक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजों को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ई कॉमर्स जो आजकल हर कोई बनवाना चाहता है, पर ई कॉमर्स का बिजनेस कभी भी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड था ही नहीं। वो तो हमेशा से रिक्वायरमेंट के ऊपर था। द ट्रैप। ई कॉमर्स के ट्रैप को देखते हैं। कुछ ई कॉमर्स के साइट को देखकर हर कोई उसकी कॉपी बनवाना चाहता है, ये सोचकर कि अगर वो कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं। कम से कम मैं अपने शहर या गांव में तो कमा ही सकता हूँ। हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन उस एक शहर के लिए हजारों से भी ज्यादा ई कॉमर्स की साइट चल रही है। अगर इसमें कोई इनकम हुआ तो वो बिजनेस नहीं बन सकता, क्योंकि लोग अगर आपकी साइट से खरीद रहे हैं तो कल वो किसी और से खरीदेंगे। अगर ई कॉमर्स की बिजनेस को आपको करना ही है तो ये बिजनेस आपको समझना ही पड़ेगा। निधि का ई कॉमर्स का बिजनेस इसलिए नहीं चला कि वो वहां पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रही थी, बल्कि इसलिए चला कि वो अपने एक्सपीरियंस से उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को बता रही थी, और उसका यूजर बेस पहले से ही था। यानी यहाँ पर सिर्फ बेचना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि लोगों को सही चीज की जानकारी देना भी है। यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, और वो है ट्रस्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हर कंपनी उसकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग करती है। इससे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि कौन से ब्रांड पे विश्वास करे और किस पे नहीं। ऐसे में कोई न्यूट्रल इंसान उन प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की खूबियां बताए और अच्छी गाइडेंस दे तो लोग उसके रेफर किए हुए प्रोडक्ट ही लेंगे। अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो अपने मेहनत को बिजनेस में कन्वर्ट करिए, और वो भी सिंपल सा ई कॉमर्स का वेबसाइट बनवाकर, क्योंकि आपके लिए ये नेक्स्ट स्टेप है। और अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स की साइट पहले से ही है और वैसे ही साइट बहुत सारे लोगों की है जिनकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, तो आपको जरूरत है अपने प्रोडक्ट के नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करना निधि की तरह। कुछ समय बाद निधि के ई कॉमर्स के बिजनेस की ग्रोथ की वजह से बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग उसकी वेबसाइट से करवाने लगी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलने लगा। चलिए अब देखते हैं निधि के अर्निंग सोर्सेस को। निधि के ब्यूटी पार्लर से, उसके सारे ब्रांचेस से, यूट्यूब एड्स, वेबसाइट एड्स। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में किस टाइप की वेबसाइट सस्ते में बनवाए तो एपिसोड 2 देखिए। एफिलिएट मार्केटिंग, वेडिंग ब्यूटी मेकअप, ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो एपिसोड 6 देखिए, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्टिंग पता चलेगी। ई कॉमर्स, स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग एड्स। सारे इनकम सोर्सेस को कैलकुलेट करें तो 50 लाख पर ईयर तक जाएगा, और वो भी ई कॉमर्स को हटाकर। एपिसोड का कंक्लूजन, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से निधि इतना बड़ा बिजनेस बना पाई। अगर उसे हटा दे तो क्या तब भी ये सब करना पॉसिबल था? आप लोग इस चीज को अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारा स्कूल कॉलेज हमें नहीं सिखाता, जिसकी वजह से सिर्फ लेबर प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में, एंटरप्रेन्योर नहीं।
और इसी चीज का फायदा उठाकर बाहर की कंपनी इंडिया को डोमिनेट करती है। अगर आप लोगों ने रूट कॉज को पहचानना नहीं सीखा तो इंडिया वाले बाहर की कंपनियों की सिर्फ जेबें भरने का काम करेंगे। एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट, हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है perceivereal.com। ये अभी एक प्रोटोटाइप स्टेज में है। ये वेबसाइट इंडिया की एजुकेशन की एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। तो इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट जरूर क्रिएट करिए और अपने या अपने बच्चे के स्कूल, कॉलेज या कोचिंग के बारे में एक सही रिव्यू दीजिए। सिर्फ इतना करने से हम लोग आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करके दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।